नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर बनाने की प्लानिंग के बारे में। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको आसान शब्दों में बताएंगे, घर बनाने की पूरी प्लानिंग समझेंगे जिससे आपका सपना पूरा हो सके घर बनाने का। सबसे पहले दोस्तों हमें अपना बजट तैयार करना होगा। बजट को तैयार करने के लिए आप अपने घर पर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं इसे तय करना होगा। आपको अपनी बचत, ऋण, दूसरी वित्तीय स्रोतों का भी ध्यान रखना होगा। बजट का ध्यान रखें ताकि कोई वित्तीय तनाव ना हो आपके ऊपर। अगर आप अतिरिक्त ऋण लेते हैं, ज़्यादा लोन ले लेते हैं तो इससे आपके ऊपर आर्थिक संकट आने की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए ऋण उतना ही ले घर बनाने में जितने की आपको ज़रूरत हो। दोस्तों, जो हमारा अगला कदम है वो प्लाट या ज़मीन का सिलेक्शन है। आपको अपनी ज़िंदगी और काम के हिसाब से सही लोकेशन चुननी होगी। जैसे कि आपको अपना ऑफिस, स्कूल, मार्केट के पास होना चाहिए। आपको शांतिपूर्ण इलाका पसंद हो। ज़मीन ऐसी जगह लेनी चाहिए या प्लॉट ऐसी जगह लेना चाहिए जहां से आपको सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही हमें प्लॉट के शेप, साइज, इन दोनों पे ही ध्यान देना होता है। आपके प्लॉट का साइज रेक्टेंगल हो, आड़ा तिरछा ना हो, जिससे कि आपको प्लानिंग करने में कठिनाई वगैरह हो। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा डिज़ाइन और लेआउट के बारे में है। आपको सोचना होगा कि घर में कितने कमरे चाहिए आपको, किचन कितने होने चाहिए, बाथरूम कितना होना चाहिए, रूम्स वगैरह के साइजेस क्या होने चाहिए। अगर आपका परिवार छोटा है तो आपका कम रूम में काम हो जाएगा और आपको बाथरूम की भी रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। यदि आपका परिवार बड़ा है तो वहाँ पर आपको रूम की रिक्वायरमेंट अधिक हो जाएगी। तो यदि आप कमरे जितने ज़्यादा बनाएंगे वहाँ पे आपकी लागत भी अतिरिक्त बढ़ती जाएगी। डिज़ाइन लेआउट को अच्छे से समझने के लिए आप इंटरनेट पर या यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आपको ऐसे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बहुत सारे प्लान्स और 3D एलिवेशंस मिल जाएंगी, जिसके सहायता से आप समझ सकते हैं कि आपको आपके घर का डिज़ाइन और एलिवेशन किस तरीके का चाहिए, आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट के अनुसार। घर बनाने के लिए आपको कुछ कानूनी अनुमतियां और दस्तावेज ज़रूरी है। स्थानीय अधिकारियों से आप पता कर सकते हैं कि आपको ये किस तरीके से और कहाँ से मिल सकते हैं, चाहे आप शहरी इलाके में हो या ग्रामीण इलाके में हो। यदि आप शहरी इलाके में हैं तो आपको नगर निगम के पास जाना होगा और यदि आप ग्रामीण इलाके में हैं तो आपको ग्राम पंचायत में जाना होगा। इसके साथ ही आप किसी आर्किटेक्ट या किसी इंजीनियर को हायर कर सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे वास्तुकार के अनुसार आपका प्लान बनाने में और उसकी अनुमति प्राप्त करवाने में। दोस्तों, घर बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारी मटेरियल है। आपको अच्छा सीमेंट, अच्छी ईंटें, स्टील और लकड़ी का चयन करना होगा। आपको गुणवत्तापूर्ण सामग्री का चयन करना हो चाहिए ताकि घर मजबूती और सुरक्षित तौर पर आपका बन सके। आजकल टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल सामग्री का भी चयन चल रहा है जो कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मटेरियल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से ज़्यादा बहुत ही बेहतर और अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ अवेलेबल है। जैसे डबल एसी ब्लॉक है और आप एम सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लाइज ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे सीमेंट के ब्रांड भी आज मार्केट में अवेलेबल है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको एक अच्छे घर का निर्माण करना हो दोस्तों, वहाँ पर ठेकेदार की भूमिका बहुत ही अहम होती है। आप जिस भी ठेकेदार को हायर करें वो एक्सपीरियंस ठेकेदार होना चाहिए आपका, या जो भी उस ठेकेदार के पास मिस्त्री काम कर रहे हो वो अच्छे कुशल कारीगर होने चाहिए। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, आपका राजमिस्त्री हो या सेंटरिंग मिस्त्री हो, प्लम्बर हो, ये सभी कुशल मिस्त्री होने चाहिए आपके पास। दोस्तों, घर बनाने के लिए हमें एक निश्चित टाइमलाइन सेट करना चाहिए। आपको ये अनुमान लगाना होगा कि आपका घर कितने समय में कंप्लीट हो सकता है। ये टाइम पीरियड आपका 6 महीने से लेकर 1 साल हो सकता है, पर यदि आप इससे अधिक समय लगाते हैं तो यहाँ पर आपका नुकसान होगा। जितना आप समय लंबा लेंगे वहाँ पर उतना ही नुकसान आपका बढ़ते जाएगा। कंस्ट्रक्शन के दौरान दोस्तों हमें सुरक्षा और उसके साथ साथ क्वालिटी, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखना होता है। घर के हर काम को चेक करना होता है, जैसे कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, वायरिंग और पेंटिंग, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, सेंटरिंग वर्क। इस सभी कामों को आपको सुनिश्चित तौर पर आर्किटेक्ट के द्वारा या स्वयं के द्वारा आप इसे चेक करते रहें, जिससे कि आपके घर की गुणवत्ता और क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन रहे। साथ ही हमें कॉन्ट्रैक्टर के लेबर की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। किसी भी तरीके का कोई साइट पर हादसा ना हो और सभी सुरक्षित होकर काम करें।
तो दोस्तों ये थी एक सरल योजना प्रक्रिया घर निर्माण के लिए। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा दोस्तों तो हमें कमेंट कीजिए और इसी तरह आपके सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।